नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 24 भारत में। आपके साथ सुनिए, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबर पर। तहसील की प्रेस वार्ता में विधायक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। वहीं पत्रकारों के सवाल से भी बचते नजर आए विधायक करछना। पत्रकारों ने पूछे क्षेत्रीय समस्याओं से जुड़े सवाल, जल्द ही हल करने का दिया है आश्वासन। बता दें कि जनपद प्रयागराज के करछना उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम का आयोजन कर आम लोगों तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को करछना तहसील सभागार में 8 साल सेवा, सुरक्षा और सुशासन के माध्यम से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक करछना पीयूष रंजन निषाद ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा दी है। आज महिलाएं, बेटियां, बच्चियां कहीं भी बिना किसी डर भय के आ जा सकती हैं। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश से भूमाफियाओं और गुंडों का सफाया कर दिया है। सरकार के द्वारा मिल रही सरकारी सुविधाओं का लाभ भी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच रहा है। वहीं एसडीएम तपन मिश्रा ने कहा कि सरकार आम लोगों को बेहतर सुविधा दे रही है। उन्होंने विधायक को भगवान श्री राम का स्मृति चिन्ह भेंट किया। वहीं दूसरी तरफ जब करछना के विधायक से उनके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पत्रकारों ने सवाल किया तो बचते बचाते नजर आए। जब यूनाइटेड भारत के पत्रकार ने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, जैसे कि भुंडा में 3 साल से बंद पड़े जल निगम, जिससे कि दर्जनों गाँव के लोगों की प्यास बुझती है, कुशगढ़ धाम में बन रहे धार्मिक स्थल में हो रही हीला हवाली, नहरों में पानी की समस्या जैसे तमाम समस्याओं को लेकर जब करछना के विधायक से सवाल किए गए तो वह गोल मटोल जवाब देते हुए नजर आए। वहीं जल निगम के सवाल पर तो उन्होंने जानकारी न होने की बात कह दी, जबकि कई न्यूज़पेपरों में कई बार इस समस्या के बारे में प्रकाशित भी किया गया है। हालांकि उन्होंने जांच की बात जरूर कही है। जबकि यहाँ की जल निगम खराब है, उसी गाँव से भाजपा से भड़ोरा मंडल अध्यक्ष भी आते हैं, फिर भी इस समस्या के बारे में विधायक जी को अवगत ही नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि इस समस्या को लेकर विधायक जी किस प्रकार से संज्ञान लेते हैं और कब तक इसका निवारण हो पाता है, जिससे कि दर्जनों गांव की प्यास बुझ सके। कार्यक्रम में करछना विधायक पीयूष रंजन निषाद, उप जिलाधिकारी तपन मिश्रा, भड़ोरा से मंडल अध्यक्ष रामेश्वर द्विवेदी सहित ब्लॉक करछना के सभी मंडल अध्यक्ष और क्षेत्र के कई ग्राम प्रधान और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। टाइम्स 24 भारत के लिए प्रयागराज के करछना से हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट। किया गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आपने बहुत सारे विकास मुद्दे पर बात किया, क्या कुछ कर रहे हैं? सेवा, सुरक्षा, सुशासन के अवसर पे आज हम सब लोग आपके माध्यम से जनता को शुभकामना देना चाहता हूँ। माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में चाहे हमारी महिलाएं हों, चाहे हमारे किसान हों, चाहे नौजवान हों, सब कुछ समर्पित यह सरकार ने सुरक्षा भी देने का काम किया और सेवा भी करने का काम किया और विकास का मापदंड भी स्थापित करने का काम किया। इसी के उपलक्ष्य में आज आप जी, आपने बहुत सारे विकास कार्यों का जिक्र किया जो सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा कार्य किए गए हैं। अगर हम विकास करछना तहसील की बात करें तो आपने कचरी पावर प्लांट का जिक्र किया जो अभी निरस्त हो गया है और वहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट लाने की तैयारी कर रहे हैं। और करछना की बात करें तो यहाँ उद्योग का शहर कहा जाता है। करछना तहसील में नैनी इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारे वहाँ पर पहले से कंपनियाँ स्थापित हैं। उसे चालू कराने को लेकर आपके क्या कुछ प्रयास चल रहा है जो नई कंपनी बसाने के आप तैयारी कर रहे हैं? लगातार मेरा प्रयास रहा। यहाँ पूर्व की सरकारों की गलत नीतियों का परिणाम था कि शहर का इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया एक एक करके बंद होते चले गए। आज माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी का प्रयास है और जिस तरह से आज यह प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर जाके खड़ा हुआ, उसका कारण ही यह विकास ही था और ये निवेश ही है। और उस निवेश का परिणाम है कि आज कुछ नए औद्योगिक क्षेत्र में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होकर एक पेप्सी का नया कारखाना शुरू होने की कगार पे आ गया है। और इसी तरह नए नए जितने भी बंद पड़े उद्योग थे, एक एक करके पुनः उनको चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। और विशेष रूप से जिस कचरी के बारे में जिक्र किया, उस कचरी को इसलिए कि 1200 एकड़ बहुत बड़ी ज़मीन होती है और 2012 से वह ज़मीन अधिकृत होकर खाली पड़ी है। अगर उस ज़मीन पे एक बड़ा कारखाना लगेगा तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। किसानों की दोगुनी आय करने की बात सरकारें भी करती है। आपके द्वारा भी आज उद्बोधन में कहा गया है
अगर दूसरी तरफ जमीनी पटल पर देखा जाए तो किसानों को समय से खाद नहीं उपलब्ध कराई जाती, नहरों में समय से पानी नहीं आता। जब किसान रबी की फसल बुआई करते हैं, खरीफ की फसल बुआई करते हैं, उस दौरान उन्हें समय से पानी नहीं मिलता। जो संबंधित विभाग के कर्मचारी हैं, क्या उनसे उस पर क्या कुछ कार्य चल रहा है? शायद आपको कुछ जानकारी नहीं है कि ये वही रचना है जहाँ टेल तक कभी पानी नहीं पहुँचता। और आज हमारे मंत्री जो जल शक्ति के हमारे सदन देव जी हैं, वह स्वयं एक जगह खुद निरीक्षण करते हैं और आज हर एक टेल तक पानी पहुँच रहा है और किसानों को पानी मिल रहा है। और खाद की बात आप कर रहे हो तो 2 महीना इन मेले की वजह से क्योंकि ट्रैफिक की समस्या तो उसमें हमारे किसान भाइयों को थोड़ा असुविधा जरूर हुई है, और लगातार हम उनको खाद भी उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश की सरकार लगातार जो पौराणिक स्थल है उसका विस्तार कर रही है। अगर वहीं देखा जाए करछना तहसील में एक लटकहा गंगा घाट है, वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी का तपस्थली है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर उसकी भी अगर सरकार को ध्यान दिया जाए तो पर्यटक के हिसाब से उसका भी यहाँ लोगों के आवागमन बढ़ सकता है? और साथ ही सर कुशगढ़ में एक शिव मंदिर है, वो काफ़ी दिनों से उसका कार्य चालू हुआ है, लेकिन अभी तक उसका अंजाम नहीं दिया गया। कार्य अभी अधूरा ही पड़ा हुआ है पौराणिक कुशगढ़ धाम मंदिर। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। जिस तरह कुशगढ़ की शुरुआत हुई, उसी तरह जरकोटी नाथ की भी शुरुआत हो चुकी है। उसी तरह सुलकेटेश्वर महादेव की भी बन के वो पूरा कॉरिडोर तैयार हो चुका है। और जो आपने वाल्मीकि आश्रम की बात करी, वो भी मैंने प्रस्ताव स्वीकृत करा दिया है। वो भी बहुत जल्दी आपको वहाँ भी निर्माण होता देखेंगे। एक सवाल हमारा है, बिजली विभाग सौभाग्य योजना घर घर निःशुल्क बिजली पहुँचाया गया है, लेकिन यहाँ के जो मीटर रीडर है मनमानी तरीके से ग्रामीणों को बिजली भेज रहे हैं उसका भुगतान करने के लिए। ऐसी कहीं आपकी जानकारी में कोई समस्या हमने तो रोज प्रकाशित करते हैं। आप मुझे दो, और जो भी इस तरह का लापरवाह कर्मचारी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। सर जी एक सवाल आपसे है। हुंडा में एक जल निगम का टंकी है, वो बहुत दिनों से खराब पड़ी हुई है, उस पर सरकार की नज़र अभी तक नहीं पड़ी है। आज तक आपने हमारी जानकारी में लाया? कई बार खबरें प्रकाशित हुई हैं सर। आप हमारे संज्ञान में ला देंगे अगर उसका निस्तारण न हो जाए। सर आपको इस बार संज्ञान में इस माध्यम से ला दिया गया, कब तक इसका निस्तारण हो जाएगा? आप मुझे दे रहे हो, मैं उसकी जांच करा लेता हूँ, जितनी जल्दी होगा उसका निस्तारण करा। सर जल जीवन मिशन के तहत टंकियाँ अधूरी हैं। ये जो सीतापुर में घटना हुई सर राघवेंद्र सिंह के साथ में, सीतापुर में जो घटना हुई सर, हमारी सरकार में पत्रकार नहीं, गरीब भी उतने सुरक्षित है जितना पत्रकार सुरक्षित है। और अगर कहीं गलत हुआ है तो जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सर सीतापुर में जो घटना हुई इस पर